नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। उत्तर प्रदेश यानी कि वो प्रदेश जहां पर बहुजनों की विरासत आज भी जीवित है और वर्तमान समय में उस विरासत को हजारों सालों के लिए निर्मित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी उत्तर प्रदेश की, जहां पर बहुजन समाज से आने वाली एक महिला ने 4 बार शासन करके बहुजन विरासत को वापस से हजारों सालों के लिए जिंदा कर दिया है। अब उसी प्रदेश में यूपी के एक गांव में एटा नगर जिला है, उसमें एक छोटा सा गांव है बिजोर। वहां पर भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति पाई गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस मूर्ति को निकाला है, आप फोटो देखिए, ट्रैक्टर पर रखकर इस मूर्ति को ले जाया जा रहा है। इस मूर्ति को प्राचीन बुद्ध मूर्ति बताया जा रहा है और लोग बागों ने, जो वहां की लोकल जनता है, उन्होंने पूजा अर्चना भी इस मूर्ति की करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख लीजिए पहले किस तरह की ये मूर्ति है और फिर आपको बताएंगे कि जो लोग हैं सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बात वायरल होती है, किस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो इस मूर्ति के बारे में अलग अलग तरह से दे रहे हैं। ये उस मूर्ति की तस्वीरें हैं, आप साफ देख सकते हैं। इसको भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठा करते थे और लगभग उनकी जो मूर्तियां हैं आप देखते हैं कि इसी ध्यान मुद्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको जो भगवान बुद्ध की जो प्राचीन मूर्ति है वो बताया जा रहा है। और उनकी जो सिर की बनावट है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, उनके सिर की जो बनावट है, इसी तरह से घुंघराले बाल मिलते हैं और पीछे आप देखेंगे तो हाथी आपको नजर आएंगे और उनके सिर के पीछे आपको जो चक्र है वो चक्र नजर आ रहा है। इसलिए इन सब संकेतों से पाकर इस मूर्ति को भगवान बुद्ध की मूर्ति बताया जा रहा है। उसके बाद आप दूसरी मूर्ति देखिए, कुछ लोग उसको साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे वाली आप तस्वीर देखिए, वहां पर जब उसको ट्रैक्टर से उठाकर इस मूर्ति को सही जगह पर लाया गया। तो ये जो 3 तस्वीरें हैं ये साथियों सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इन्हीं तस्वीरों को अलग अलग तरह से लोग शेयर कर रहे हैं और अपनी जो बात है इस मूर्ति के संदर्भ में बोल रहे हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है हंसराज मीना, वो इस मूर्ति को लेकर कहते हैं, एटा यूपी के रिजोर गांव में खुदाई के दौरान मिली तथागत गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति इतिहास की गूंज है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, बहुजन चेतना और दबे हुए सच का प्रतीक है। अगर ये कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होती तो अब तक मंदिर बन चुका होता। यानी कि इनकी माने तो ये बहुजन चेतना का प्रतीक है और इतिहास में जो प्राचीन इतिहास इस धरती पर दबा हुआ है उसकी ये गूंज है और बार बार ये सबूत दे रहा है कि ये जो धरती है ये बुद्ध में धरती है, ये बौद्ध में धरती है, ये बौद्ध में भारत है, जिसको प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। वही सोने की चिड़िया आज जमीन से निकल कर बाहर आ रही है। एक अन्य यूजर है, वो देखिए क्या कहते हैं, यह तथागत बुद्ध का देश है, जहां भी जाओगे बस बुद्ध को पाओगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया पोस्ट है आपको लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और लोग बाग इस मूर्ति को शेयर करके तरह तरह से अपने जो विचार हैं वो लगातार शेयर कर रहे हैं। एक मीडिया ने भी इसको कवर किया है, मीडिया की खबर की आप देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, एटा में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन प्रतिमा, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों का अलग अलग दावा। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को किया सूचित, लोगों ने किया पूजा अर्चना। यानी कि इस मूर्ति को लेकर जो खबर आई है वो ये है कि ये एक प्राचीन मूर्ति है जिस पर बौद्ध और जैन समुदाय अलग अलग अपने दावे कर रहे हैं कि ये बुद्ध मूर्ति है और जैन लोग कह रहे हैं कि ये महावीर जो इनके गुरु हुए हैं उसकी ये मूर्ति है। और पुलिस ने इस मूर्ति को साफ करवा कर लोगों से लेकर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है। अब इसकी रिपोर्ट आना बाकी है, ये महावीर की मूर्ति है या बुद्ध की मूर्ति है ये तो रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया को लेकर इस पर बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति है और जो भारत, बौद्ध में भारत जिसकी बात कही जाती है, प्राचीन भारत, जो स्वर्णिम भारत जिसके बारे में जो सपना दिखाया जाता है, उसी का ये एक प्रत्यक्ष सबूत है। और भारत
बुद्ध की धरती है और लगातार बुद्ध की जो धरती है वो चीख चीख कर ये धरती से बाहर सबूत आ रहे हैं कि भाई ये बुद्ध की मूर्ति है, ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती थी और आगे भी ये रहने वाली है अगर आपने प्रयास ईमानदारी से किए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।